नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी आपकी जो MPPCS की परीक्षा हुई है उसकी आंसर की। ठीक है, ये जो पेपर होता है किसी भी स्टेट PCS का, आप कोई भी, जैसे आपका MP का पेपर है, अगर आप UP का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बिहार एग्ज़ाम दे रहे हैं, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो सभी स्टेट PCS के पेपर को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग UP PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रिव्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पेपर में देखिए सबसे पहला सवाल पूछा गया है आपका यहाँ पे कि कांची का कैलाशनाथन मंदिर किस शैली में बना है। ठीक है, तो इसका आंसर है राजसिम्हा शैली। कांची का कैलाशनाथन मंदिर राजसिम्हा शैली में बना हुआ है। फिर है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप जो है ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो हम सभी को पता है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की, तो ये डेट थी 16 अगस्त 1946 की, जिसको सीधी कार्यवाही मुस्लिम लीग ने घोषित की थी। आगे 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि ये तिथि किससे संबंधित है, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसलिए ये तिथि जो है ये फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो है वो ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया कि भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया था पहाड़ी व कठिन भूभाग, फिर कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है विशेष दर्जा देने के लिए देखिए SC ST जो है वो उसकी कम्युनिटी, उसकी पॉपुलेशन, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पे सही है। आगे राज्यसभा स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों के नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो ये है और राइट आंसर है प्राक्कलन समिति बैजयत पांडा जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पे हैं प्राक्कलन समिति से संबंधित है संजय जायसवाल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट युग्म गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, अविनाश सामले 3000 मीटर स्पीड स्टीपलचेस और पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला, अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट। तो इसमें देखिए पारुल चौधरी वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। पारुल चौधरी 3000 मीटर महिला, इनको सिल्वर मिला है एशियाई खेलों में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म जो है वो गलत है, तो इंद्र जो है रूस के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, लैमित्य सेशल है, लेकिन युद्ध अभ्यास जो है वो थाईलैंड नहीं वो USA के साथ होता है ये एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों, नियंत्रणों को शामिल करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए इसको कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम है। ठीक है, तो ये जिला इसमें राइट आंसर है भिंड। ठीक है, ये पर्टिकुलरली MP स्पेशल वाला सवाल है। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है। तो 338 किससे संबंधित है, तो ये है अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग से 338A अनुसूचित जनजाति हो गया। ठीक है,
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। देखिए फिर से एमपी स्पेशल का सवाल। इसका उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। तो ये क्या है, यहाँ इसमें महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण भी इंक्लूड किया गया है। फिर है 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो वो राज्यपाल थे सबसे छोटे कार्यकाल के पट्टाभी सीतारमैया, जिनका कार्यकाल सिर्फ 224 दिन था। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्यों में सौर ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक थी? सौर ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक किसमें थी? कोस्टल राज्यों में होती है, वो हो गया आपका राजस्थान। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि दशक 2001 से 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। अगला सवाल, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो देखिए वो चक्रवात था फिंगल। ठीक। फिर वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये है कुडनकुलम। ठीक है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद जो है वो मिलता है? वो है बृहदारण्यक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? ठीक है। तो ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये है राइट आंसर। आगे, एक मैलवेयर जो एक वेब सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और जब एक बार यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये मैलवेयर है ट्रोजन। ट्रोजन नाम याद रखिएगा। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 342। फिर मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया गया कि 2021 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। फिर 2021 में दिया गया है कि इसका उत्पादन जो था देश में प्रथम था। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में इसके निक्षेप हैं और झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट बस गलत है, 2, 3, 4 जो सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो सिर्फ एक आधार है, संविधान का उल्लंघन। आगे, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, दूसरा कथन यहाँ पे नहीं सही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव पदार्थों की अधिकता नहीं होती है, बल्कि इनकी बहुत कमी पाई जाती है। आगे, ICMR यानी राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश किस शहर में स्थापित है? तो ये है जबलपुर में। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो इसका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार। फिर दिनांक 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो ये है PVTG के लिए, यानी विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए। फिर मध्य प्रदेश में 2023-24 में कुल कितनी वृहद और मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? तो ये हैं कुल 20। अगला सवाल दिया गया कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। फिर वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये था कृषि निर्यात। फिर वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो गुजरात में है। फिर भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है दूध, दाल और मसाले। ठीक है, इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। जैसे पहला चावल अपने यहाँ है नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, चाय कॉफ़ी इधर का नहीं है, मक्का में नहीं है।
तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी? तो ये था राइट आंसर इसमें, इस ऑप्शन में से इंदौर है। फिर 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना था? तो ये स्कोर था मध्य प्रदेश का 62। फिर भारतीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है वो केरल में है। फिर उद्यम क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। फिर 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया? तो 10.5%। फिर 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो टमाटर थी। ये सब देख लीजिएगा, अगर आप लोग एमपी का एग्जाम दिए हो तो ठीक है, अदर स्टेट के लिए एमपी स्पेशल के सवाल नहीं देखने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ई प्रमाण, ठीक है। आगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम है सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है निम्नलिखित में से 2024 के पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता नहीं है। वैजंती माला को दिया गया, चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू को, लेकिन AR रहमान को नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी सही है। आगे, भारतीय विधानसभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा की सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 334 है। फिर FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका AI को डिप्लॉय करने के लिए एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ठीक है। आगे आपको सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 3, 4, 2, 1 सही है। द बैगा, इसके लेखक है वेरियर एल्विन, ठीक है। उसी तरह द भील्स स्टडी के लेखक है TB नाइक। ट्राइबल डेवलपमेंट इन MP के लेखक है आपके अजीत रायजादा। और द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के लेखक हैं रसेल और हीरालाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने के लिए नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लचीलापन, ठीक है, यानी रेजिलियंस। आगे बढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्धशाल व भंजिका, ये सब राजशेखर की पुस्तक है। प्रबंध चिंतामणि जो है ये राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। आगे, MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है कमांड आधारित इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। आगे जिला है और सीमेंट उद्योग है, मिलान करना है। राइट आंसर है यहाँ पे 2143, पहला वाला सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, दमोह जिला सीमेंट उद्योग जो है ये नरसिंहगढ़ हो गया। उसके बाद भिंड मालनपुर है, सतना मैहर और मुरैना बानमोर। आगे, सिंगरौली जिले के महान एल्युमिनियम प्लांट के संबंध में आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट एक महान एल्युमिनियम प्लांट अवस्थित है, सही है। इसका उत्पादन भी 2013 से शुरू हुआ और स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। लेकिन तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि इसके उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, तो ये गलत है, 40% किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के PVTG के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये लोग हैं असुर, ठीक है, ये लोग नहीं आते हैं। इसके अलावा सहरिया, बैगा और भारिया, ये लोग ये PVTG के अंतर्गत हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो यहाँ पे भारिया राइट आंसर है। PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो PR श्रीजेश को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी अर्जुन पुरस्कार, खेल ध्यानचंद हुआ, पद्म भूषण सब मिला है। आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, ठीक है। अब देखिए,
फिर से आपको मिलान करना है नदी और उसके जो नगर उसके किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है 4, 3, 2, 1। तो देख लीजिए इसको। बेतवा नदी के किनारे ओरछा, तापी नदी के किनारे मुल्ताई, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और वेनगंगा के किनारे बालाघाट। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, चारों स्टेटमेंट सही हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आपको खनिज है और प्रमुख क्षेत्र जो है इसको मिलान करना है, ठीक है। तो राइट आंसर है 3, 4, 1, 2। तो तांबा बैहर में, हीरा हिनोत में, स्लेट मंदसौर और बॉक्साइट जो है वो शहडोल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो छतरपुर का प्रमुख उत्पाद है लकड़ी का फर्नीचर। अगला सवाल, आल्हा खंड के लेखक कौन है? आल्हा खंड के लेखक हैं जगनिक। फिर पूछा गया कि कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें राइट आंसर है राम रसायन। इसके अलावा रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, ये सभी केशव दास द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश में मांगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है स्टेपिडियस, ठीक है। मांसपेशी की बात हो रही है। फिर मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो ये बघेलखंड में है मनसुखा। फिर अगला सवाल, सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो सांख्य दर्शन का। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महाकाव्य यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? तो ये था गृहस्थाश्रम। फिर तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवर संतों द्वारा किया जाता था। अलवर संतों में एकमात्र साध्वी कौन थी? तो वो थी अंडाल। फिर वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय, दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो ये है मध्य प्रदेश। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो यह तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई और जवाहरलाल नेहरू को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तो एक थी, जो थी बीना रिफाइनरी। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो आधारभूत ढांचा किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस केस है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कौन सी कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? तो ये थी सप्रू, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के आधार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो संपत्ति का आधार जो है वो कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो वो था मध्य प्रदेश। बघेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई? इनको फांसी दी गई अगस्त 1859। ये क्लोजेस्ट वन आंसर है, तो देख लीजिएगा। वैसे तो अगस्त 1860 में दी गई थी, तो अगर सवाल गलत होता है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज वन जो है वो अगस्त 1859 है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दोलन निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो ये अटलांटिक नहीं, इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ पैसिफिक ओशन में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था? तो ये था उड़ीसा। फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा गलत है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ये गलत है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है, जिसमें से सही कौन है? तो सही है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का निर्माण। तो 1 और 2, ठीक है। फिर वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे राजकुमार हिरानी।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। तो कौन सा गांव उसमें नहीं था? तो घोघरा नहीं था, बाकी 3 गांव प्राणपुर, साबरवानी और लाटपुरा खास थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1986 में। समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, तो ये कहलाता है क्रमक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर के 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो लगभग 4 गुना बढ़ी है। ठीक। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित हैं? तो 10 से लेकर के 19 वर्ष के। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, 2023 इसको प्रकाशित किया गया था? तो 3 अगस्त को, याद रखिएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की गई? तो नागपुर में। डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? तो 1957 से लेकर 58 के बीच। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। फिर उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, तो उचेहरा किस जिले में है? तो सतना जिले में है। बाघ झीलाधार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? चौथी गुफा को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित हैं। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाए जाने का आदेश किसने दिया था? तो ये देखिए, कांड हुआ था 1930 में और ये आदेश दिया गया था GT फिशर ने। फिर टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गंजन सिंह खोरकू ने। ठीक है, तो ये हो गए आपके 100 सवाल MP स्पेशल के। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप वगैरह लिया होगा तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा, इस चैनल पे इस वीडियो को ये की जो है डिस्कस करने का मेन मोटो यही है कि जो लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिनको RO का एग्ज़ाम देना है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज और ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।